क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। एरिया का रेट चेंज मालूम करना है ऑफ ए सर्कल। तो लेट ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। अब विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, मतलब हम डी ए बाई डी आर रेडियस के बारे में दिया गया है, इट इज रेडियस। तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ ए मीन्स एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो हमें पहले एरिया का फॉर्मूला लिखना होगा, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो डी ए बाई डी आर इक्वल टू डी पाई आर स्क्वायर बाई डी आर। तो पाई बाहर होगा, डी आर स्क्वायर तो टू आर हो गया, तो ये आ जाएगा टू पाई आर। अब इसमें से दो बिट क्वेश्चन दिया गया है, एट रेडियस आर इक्वल टू 3 होता तो क्या होता, और बी नंबर ऑप्शंस में एट रेडियस आर इक्वल टू 4 होता तब क्या रेडियस, तब रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया क्या होता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एट आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो डी ए बाई डी आर इक्वल टू आर की जगह पर 3 पुट कर देंगे तो 2 पाई इंटू 3 डट इज 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, रेडियस भी है पर सेंटीमीटर। फिर b इज इक्वल टू एट r इज इक्वल टू 4, तो डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर के जगह पर 4 पुट कर देंगे तो 2 पाई आर के जगह पर 4 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर सी एम, स्क्वायर सी एम पर सी एम। इस तरह से इसका रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया आएगा विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वी, और सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू यस कंसिडर कर दिया। अब बोला जा रहा है रेट ऑफ द, यहाँ पर कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, पर टाइम के रिस्पेक्ट में हमें चेंज कर रहा है। तो डी वी बाई डी टी एक गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब हमें सरफेस एरिया का चेंज होने का रेट पूछा जा रहा है, क्या होगा। डी एस बाई डी टी पूछा जा रहा है, वेन लेंथ ऑफ वन एज इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर होगा, लेंथ ऑफ द साइड इज इक्वल टू क्यू का। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो लेट कर लेंगे साइड ऑफ क्यू इज इक्वल टू ए ले लेते हैं, ये एक्स ले लेते हैं, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स, वॉल्यूम ऑफ द क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू, लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट, एक्स क्यू हो गया। अब ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का चेंज होने का रेट गिवन है, डी वी बाई डी टी गिवन है, तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यू का डिफरेंस पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर एक्स को टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ पे से डी वी बाई डी टी गिवन है, तो डी वी बाई डी टी की वैल्यू हमें 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, और 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ पर देखेंगे डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू मिल गया हमें 8 बाई 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एक्स द साइड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब सरफेस एरिया ऑफ द
सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो सरफेस एरिया का फार्मूला हो जाएगा वन साइड का एक्स स्क्वायर, तो 6x², 6 फेसेस होता है तो 6x²। तो डी एस बाई डी टी पूछा जा रहा है, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो 6x² का डिफ्रेंशिएशन पहले हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर इस एक्स को टी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो 6 और dx² तो 2x और dx बाई डी टी, तो 12x और dx की जगह dx बाई डी टी की जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं 8/3x²। तो एक x कैंसिल होगा, 3 4 जा तो 8 × 32 बाई एक्स। अब यहाँ पे आ गया ds, तो सरफेस एरिया चेंज हो रहा है, तो सरफेस एरिया स्क्वायर में होगा dcm² बाई ds, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब बताना है, कह रहा है कि वेन एज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हुआ होता उस समय निकालना है। एट एक्स की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द एज 12 सेंटीमीटर है, तो एक्स की वैल्यू 12 सेंटीमीटर पुट करेंगे। तो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 32/12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसे काटेंगे, 4 × 12 8, तो 8/3 cm² पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है क्या, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, मतलब लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ए। अब इसमें से बोला जा रहा है रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग, मतलब आर इंक्रीज कर रहा है, तो डी आर बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब फाइंड द रेट एट विद द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। अब एरिया इंक्रीजिंग करने का रेट पूछा जा रहा है, डी ए बाई डी टी पूछा जा रहा है क्या होगा वेन आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो पहले एरिया और रेडियस में रिलेशन से एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो डी ए बाई डी टी डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे, डी ए बाई डी टी पाई। अब यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना, तो आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन पहले आर के रिस्पेक्ट में, फिर इस आर को टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू पाई इंटू 2r इंटू डी आर बाई डी टी। हमें एक गिवन है, ये मालूम करना है। तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, डी ए बाई डी टी मालूम करना है और डी आर बाई डी टी गिवन है, सॉरी। तो डी ए बाई डी टी ये मालूम करना है, तो 2 पाई वेन आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पर लिखेंगे एट आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो आर की जगह पर 10 पुट कर देंगे। और डी आर बाई डी टी भी गिवन है, तो डी आर बाई डी टी की जगह पर 3 पुट कर देंगे, तो आएगा एरिया स्क्वायर में आएगा, तो यहाँ पे आएगा cm² पर सेकेंड, ए डेट इज 60 पाई स्क्वायर cm पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन बोला जा रहा है कि क्यूब का इंक्रीजिंग रेट किसका है, एज का, तो लेट लिखेंगे, एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स, और वॉल्यूम का इंक्रीजिंग रेट पूछा जा रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वी लिख लेते हैं। तो हमें एक गिवन क्या है और मालूम क्या करने के लिए बोला जा रहा है, तो एज का रेट गिवन है, तो डेट इज डी एक्स बाई डी टी हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और वॉल्यूम का रेट पूछा जा रहा है, डी वी बाई डी टी हमें पूछा जा रहा है क्या होगा। तो वॉल्यूम और एक्स का बीच का रिलेशन से वॉल्यूम ऑफ द क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू हो जाएगा, तो v इक्वल टू एक्स क्यू। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 3x² और dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी गिवन है 3। अब लिखेंगे एट x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एज 10 सेंटीमीटर था, उसमें डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 3x के जगह पर 10 स्क्वायर और dx बाई डी टी की जो वैल्यू हमें 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। तो यहाँ पे आ गया टोटल वॉल्यूम, तो 10 सेंटीमीटर क्यू, इसका रिजल्ट सेंटीमीटर क्यू पर सेकेंड हो जाएगा। तो 100
900 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है क्या, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। क्वाइट लेक में स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो वेव इस तरह से सर्कुलर फॉर्मेट में आगे बढ़ता है। तो क्या कर रहा है, वेव मूव्स इन सर्कल्स एट ए स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेव मूव करने का रेट जो बोला गया है, तो मतलब उसकी रेडियस इंक्रीज कर रहा है। तो रेडियस को इंक्रीज करने का रेट दिया गया है r इक्वल टू रेडियस ऑफ द वेव, तो dr/dt हमें मालूम है, dr/dt 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बोला जा रहा है क्या, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, जब रेडियस 8 सेंटीमीटर हुआ होता उस केसेस में हाउ फास्ट इज द एरिया इनक्लोज इंक्रीजिंग। तो एरिया ए इक्वल टू एरिया ऑफ वेव, तो dA/dt पूछा जा रहा है क्या होगा। तो एरिया और रेडियस में रिलेशन होता है, सर्कल का एरिया इक्वल टू πr², डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, dA/dt इक्वल टू d πr²/dt। पाई बाहर होगा, r² का डिफ्रेंशिएशन 2r इंटू dr/dt। तो 2πr dr/dt इक्वल टू 5 गिवन है। अब dA/dt मालूम हो गया, लेकिन अब बोला जा रहा है एट r इक्वल टू व्हेन रेडियस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन dA/dt इक्वल टू 2πr के जगह पर 8 पुट कर देंगे इंटू 5, तो आएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में रेडियस इंक्रीज होने का रेट पता है, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ, आर इज इक्वल टू रेडियस मान लेते हैं और सी इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस। तो रेडियस के इंक्रीज होने का रेट पता है, dr/dt मालूम है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और सरकमफ्रेंस का रेट होने का मालूम हमको पूछा जा रहा है, dc/dt पूछा जा रहा है क्या होगा। तो c और r में रिलेशन होता है सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2πr, तो dc/dt इक्वल टू 2π dr/dt हो गया। तो 2π और dr/dt इक्वल टू 0.7, तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। इसे पाई के जगह पर अगर ब्रेक करते हैं, पाई के जगह पर यूज करते हैं 22/7, तो 1.7 1.4 इंटू 22/7 भी लिख सकते हैं ए, 7 दूनी 14 0.2, तो 4.4 हो जाएगा, 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लेंथ x गिवन है और विड्थ y गिवन है। अभी बोला जा रहा है क्या कि इंक्रीजिंग ऑफ रेट डिक्रीजिंग ऑफ रे, क्या बोला, लेंथ ऑफ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। तो लेंथ का डिक्रीज होने का रेट गिवन है dx/dt इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर मिनट, और इंक्रीज होने का रेट है y का, तो dy/dt इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट। यहाँ पे देखने से पता नहीं चल रहा है कौन इंक्रीज कर रहा है कौन डिक्रीज कर रहा है, इसलिए डिक्रीज में हम लोग यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं और इंक्रीज में प्लस रहने देते हैं हम। अब बोला जा रहा है क्या कि पहला क्वेश्चन ए नंबर पेरीमीटर, तो पेरीमीटर को हम लेट पी इक्वल टू पेरीमीटर बोल देते हैं। तो पेरीमीटर के चेंज होने का रेट पूछा जा रहा है, dp/dt पूछा जा रहा है क्या होगा, तो p इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसा फार्मूला होता है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड dp/dt इक्वल टू 2 बाहर हो जाएगा और dx/dt प्लस dy/dt, और dx/dt तो पता है हमें 2 dx/dt इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पर मिनट, और dy/dt इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 3 सेंटीमीटर पर मिनट होगा। तो ये रिजल्ट आएगा
2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब होता है कि पेरीमीटर जो है डिक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट से। फिर बी नंबर ऑप्शन में क्या है, द एरिया का चेंज होने का रेट पूछा जा रहा है। तो ए इक्वल टू एरिया अगर बोल देते हैं तो डी ए बाई डी टी मालूम करने के लिए बोला जा रहा है, क्या होगा, तो एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई होगा। तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स और वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी टी, वाई कॉन्स्टेंट होगा तो डी एक्स बाई डी टी। ये आगे रेट ऑफ द चेंज ऑफ एरिया, लेकिन लिखा गया एट एक्स इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड वाई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स के जगह पर 8 और डी वाई बाई डी टी हमको पता है, डी वाई बाई डी टी पता है हमें 4, तो 8 इंटू 4 और प्लस वाई के जगह पर लिखा जाए 6 और डी एक्स बाई डी टी पता है -5। तो आ जाएगा 8 चक 32 -30, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि बैलून है, बैलून में पंपिंग किया जाता है। तो पंपिंग किया जाएगा तो उसका क्यूबिक सेंटीमीटर, उसका रेट ऑफ द चेंज है ऑफ द गैस क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम भी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बैलून। बैलून का वॉल्यूम जो है ऑफ द गैस पर सेकेंड। इसका मतलब 9 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द गैस पर सेकेंड का मतलब वॉल्यूम ऑफ द बैलून इज, उसका चेंज होने का रेट है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरह से डी वी बाई डी टी हमें मिला। अब कहता है फाइंड द रेट एट विद द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजिंग। जब बैलून में हवा भरा जाता है तो बैलून इस तरह से रेडियस उसका बढ़ेगा। तो आर इक्वल टू रेडियस, तो डी आर बाई डी टी, रेडियस के चेंज होने का हमें रेट पूछा जा रहा है व्हेन आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो भी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू। तो डी वी बाई डी टी डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3r² इंटू डी आर बाई डी टी। तो कैंसिल हो जाएगा 4 पाई आर की जगह पर 15 है, 15 स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी हमें पूछा जा रहा है। डी आर बाई डी टी क्या होगा, जबकि डी वी बाई डी टी की वैन है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो डी आर बाई डी टी इक्वल टू 900 अपॉन 4 पाई इंटू 15 इंटू 15। तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे डी आर बाई डी टी मालूम करेंगे तो डी आर बाई डी टी इक्वल टू 900 अपॉन 4 पाई 15 इंटू 15। तो यहाँ पे करेंगे कितने से डिवाइड कर देंगे, 15 60 हो जाएगा, 15 चक्कर 60, 4 हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि बैलून जो है, जब बैलून को जब फुलाते हैं तो हमेशा यह स्फेरिकल ही होता है। तो स्फेरिकल हो रहा है तो उसका रेट मालूम है, करना है कि कह रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इंक्रीजिंग। तो वॉल्यूम का इंक्रीज होने के रेट मालूम करना है, जबकि रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस की रिस्पेक्ट में निकालना है। तो वॉल्यूम भी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर बैलून एंड R is equal to radius of a spherical balloon। तो V इज इक्वल टू स्फीयर का वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। तो डी वी बाई डी आर मालूम करने के लिए बोला जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस है। तो 4/3 पाई इंटू 3r²। अब हो गया, अब 4 3 कैंसिल हो गया तो 4 पाई आर, वेन आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है तो 10 स्क्वायर, तो 400 पाई। अब यहाँ पर आ जाएगा इसका वॉल्यूम का इंक्रीज होने का क्यूबिक
सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेंटीमीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है लेडर 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। इस तरह से लेडर रुका हुआ है, रखा गया है। अब कहता है कि लेडर के बॉटम को पुल करेंगे तो ये लेंथ हमारे पास ये एक्स लेंथ है और ये लेंथ वाई कंसिडर करेंगे, तो बॉटम को पुल करेंगे तो एक्स इंक्रीज करेगा, एक्स का लेंथ बढ़ेगा और वाई का लेंथ घटेगा। तो डी एक्स बाई डी टी पुल करने के बाद ग्राउंड का जो ये है हमारे पास उसको हमने एक्स बोला और जो नीचे आ रहा है उसको हमने वाई बोला। तो कह रहा है कि इसका रेट गिवन है अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट ए रेट ऑफ द 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब एक्स के चेंज होने का रेट मालूम है, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट्स ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। वो कितने रेट से नीचे आएगा वो हमें पूछा जा रहा है, डी वाई बाई डी टी मालूम करना है। तो दोनों में रिलेशन है, ये तो एल कांस्टेंट है, फिक्स लेंथ का है, यहाँ पर एल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है, लेंथ ऑफ द लेडर गिवन है। अब कह रहा है क्या, व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे, जब x इक्वल टू 4 मीटर हो गया होता उस समय इसकी डिक्रीजिंग होने का रेट क्या होगा। तो रिलेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0। तो डी एक्स बाई डी टी मालूम है, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, तो यहाँ पर 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे। तो 2 और 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो डी वाई बाई डी टी की जो वैल्यू हमको मालूम करना है, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी अब कह रहा है वेन एक्स इक्वल टू 4 मीटर अवे। इसका मतलब है इफ़ एक्स इक्वल टू 4 मीटर और लेंथ ऑफ द लेडर एल इक्वल टू 5 है, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगा। तो y इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 5 का स्क्वायर पाइथागोरस में अप्लाई करेंगे, 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर रूट ये 3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू उसमें 3 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस एक्स वेन एक्स इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 3 एंड डी एक्स बाई डी टी गिवन है 2, दैट इज माइनस 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा इसका रेट। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है क्या इक्वेशन है, इस इक्वेशन में फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब वाई कोऑर्डिनेट का चेंज होने का रेट डी वाई बाई डी टी और एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज होने का रेट, तो दिस इज द एक्स टाइम्स फास्टर देन एक्स, 8 टाइम्स है इसका। तो इसका मतलब है डी एक्स बाई डी टी 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी और इक्वल टू डी वाई बाई डी टी होगा। तो अब वो पॉइंट पता करना है क्या होगा। तो पहले यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे इस इक्वेशन को, 6y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2, सॉरी एक्स क्यू 3 नहीं है यहाँ, एक्स क्यू प्लस 2, तो 6 डी वाई बाई डी टी टी की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। अब डी वाई बाई डी टी के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी कैंसिल हो जा रहा है, तो कितना 3 2 जा 6, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। वेन एक्स इक्वल टू इफ एक्स इक्वल टू 4 देन 6y इक्वल टू माइनस 64 प्लस 2 माइनस 62, सो y इज इक्वल टू माइनस 62/6। तो 2 3 31, तो ये आएगा माइनस 31/3, डेट इज एक्स इक्वल टू 4, तो वाई इक्वल टू माइनस 31/3। फिर एक्स इक्वल टू -4 पुट करेंगे, सॉरी एक्स इक्वल टू -4 पुट करने से माइनस लिखा है, एक्स इक्वल टू -4 पुट करने से इफ एक्स इक्वल टू -4, एक्स इक्वल टू -4 पुट करने से आया, और इफ तो -4, इफ एक्स इक्वल टू +4 पुट कर देंगे तो 6y इक्वल टू 64 प्लस 2 डेट इज 66, तो y इक्वल टू 11। तो पॉइंट कितना 4, 11, ये दोनों पॉइंट पे
कोऑर्डिनेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है क्या इक्वेशन है, इस इक्वेशंस में फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। मतलब y कोऑर्डिनेट का चेंज होने का रेट dy बाई डी टी और x कोऑर्डिनेट के चेंज होने का रेट, तो दिस इज द x टाइम्स फास्टर देन x, 8 टाइम्स है इसका, तो इसका मतलब है डी एक्स बाई डी टी, 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी और इक्वल टू डी वाई बाई डी टी होगा। तो अब वो पॉइंट पता करना है क्या होगा, तो पहले यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे इस इक्वेशन को, 6y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2, सॉरी एक्स क्यू 3 नहीं है यहाँ पे, एक्स क्यू प्लस 2, तो 6 डी वाई बाई डी टी, टी की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। अब डी वाई बाई डी टी के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी कैंसिल हो जा रहा है, तो कितना 3 2 जा 6, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4, वेन एक्स इक्वल टू इफ एक्स इक्वल टू 4 देन 6 बाई इक्वल टू माइनस 64 प्लस 2 माइनस 62, सो y इज इक्वल टू माइनस 62 बाई 6, तो 2 3 31, तो ये आएगा माइनस 31 बाई 3, डेट इज x इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू माइनस 31 बाई 3। फिर x इक्वल टू माइनस 4 पुट करेंगे, सॉरी x इक्वल टू माइनस 4 पुट करने से माइनस लिखा है, x इक्वल टू माइनस 4 पुट करने से इफ x इक्वल टू माइनस 4, एक्स इक्वल टू माइनस 4 पुट करने से आया, और इफ तो माइनस 4, इफ x इक्वल टू प्लस 4 पुट कर देंगे तो 6 बाई इक्वल टू 64 प्लस 2 डेट इज 66, तो y इक्वल टू 11, तो पॉइंट कितना 4,11, ये दोनों पॉइंट पे कोऑर्डिनेट आएगा। क्वेश्चन बोला जा रहा है रेडियस ऑफ द एयर बबल, एयर बबल तो स्फेरिकल होता है, रेडियस उसका स्फेरिकल डी आर बाई डी टी, चेंज होने का रेट पता है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और उसका वॉल्यूम चेंज होने का रेट पूछा जा रहा है, डी वी बाई डी टी हमें पूछा जा रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी वी बाई डी टी इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, तो 3 3 कैंसिल, 4 पाई वेन आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और डी वी बाई डी टी हमें मिला, तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में डायमीटर दिया गया है, d इक्वल टू डायमीटर, डायमीटर इक्वल टू 3/2 इंटू 2x प्लस 1, तो रेडियस इक्वल टू 3/4 इंटू 2x प्लस 1। अब वॉल्यूम ऑफ द, ये क्या बोला जा रहा है स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, तो यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में हमें निकालना है क्या आएगा, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 4/3 पाई, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते थे एक्स के रिस्पेक्ट में, 3r स्क्वायर डी आर बाई डी एक्स, तो यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई आर के जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3/4 इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, और डी आर बाई डी एक्स निकालना, तो डी आर बाई डी एक्स यहाँ से वैल्यू निकाल सकते थे, डी आर बाई डी एक्स इक्वल टू 3/4 बाहर हो जाएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर डी आर बाई डी एक्स इक्वल टू 3/4 इंटू 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देंगे 4 इंटू 5 इंटू 9, 4 पाई 9/16 इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2/4। अब यहाँ पर कैंसिल करेंगे और बाकी सब कैलकुलेशन कर लेंगे, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 8 जाएगा, और तो ये कटेगा नहीं, तो 27 पाई बाई 8 इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है सैंड इज पाउरिंग फ्रॉम ए पाइप एट ए रेट ऑफ द 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो सैंड जब पावर होगा तो इसका मतलब है कि ये कोन बनाएगा,
कोन बनाएंगे तो बेस सर्कल होगा, इस सर्कल का रेडियस r लेते हैं और हाइट h होगा। लेट हाइट इज इक्वल टू h और बेस रेडियस इज इक्वल टू r। अब इसके बाद बोला जा रहा है क्या कि इसमें से रिलेशन दिया गया है, फॉलोइंग सैंड फ्रॉम ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। तो बेस का रेडियस हाफ है, 1/6 मतलब 1/6 होगा और हाइट तो h गिवन है, दैट इज h इक्वल टू 1/6 इंटू r हो गया। हाउ फास्ट इज द हाइट, तो हाइट का हमें गिवन क्या है, वॉल्यूम v, लेट v इक्वल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम dv बाई dt गिवन है, dv बाई dt इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड गिवन है। हमें निकालना है dh बाई dt मालूम करना है। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है। तो यहाँ पर हम पहले यहाँ पर दो वेरिएबल r और h दो वेरिएबल है, तो दोनों को पहले क्या करेंगे, एक सेम वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल में लिखते हैं। तो r के जगह पर r इक्वल टू 6h लिख लेते हैं, क्योंकि हमें h के वैल्यू मालूम करना है, तो r को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो 36h स्क्वायर और इंटू h होगा, तो 1/8 कट जाएगा, तो 12 पाई इंटू एच क्यू हो गया। वॉल्यूम इक्वल टू, तो dv बाई डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड dv बाई dt इक्वल टू 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर dh बाई dt। अब हमें dv बाई dt गिवन है, उसके जगह वैल्यू पुट कर देते 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड बाई 12 इंटू पाई इंटू 3h स्क्वायर इक्वल टू dh बाई dt। तो ये 12 और 12 कैंसिल हो गया, तो आ गया ये आ गया 1/3 पाई h स्क्वायर, और h के जगह पर वैल्यू दिया गया है यहाँ पर व्हेन हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो h के जगह 4 पुट कर देंगे तो 4 स्क्वायर, तो ये मिलेगा dh बाई dt। सो dh बाई dt इज इक्वल टू 16×3 = 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है टोटल कॉस्ट CX इन द रुपीज, रिलेशन दिया गया है कॉस्ट में और रुपीज में इस तरह से। तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्या कि आइटम इज गिवन बाय दिस, तो फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। मतलब x के जगह पर 17 पुट कर देंगे, तो मार्जिनल कॉस्ट DCX बाई DX मालूम करेंगे, तो कितना हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0.007 और इंटू 3x स्क्वायर, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो -0.003 x स्क्वायर का 2x और प्लस 15। तो मार्जिनल कॉस्ट का रेट, ये मार्जिनल कॉस्ट यही मिला, और इसमें एट x इक्वल टू 17, एट x इक्वल टू 17, तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू DCX with respect to x at x इक्वल टू 17, तो x के जगह पर 17 पुट कर देंगे तो 0.007 इंटू 3 इंटू 17 स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2 इंटू 17 प्लस 15। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, तो आएगा 20.967 इतना रुपीस। क्वेश्चन नंबर 16 में भी बोला जा रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू पूछा जा रहा है, तो रेट का ये DRX बाई DX मालूम करेंगे, तो ये 26x प्लस 20 आएगा, और मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू एट x इक्वल टू 7, तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू रेवेन्यू इक्वल टू 26 इंटू 7 प्लस 26, तो 26 इंटू 8, तो आ जाएगा 208 रुपीज़ आंसर। 70 में बोला जा रहा है रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो पहले तो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया इक्वल टू सर्कल का पाई आर स्क्वायर होगा।
तो वेन रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में ही इसका रेट पूछा जा रहा है, मतलब DA/DR बताना है। तो पाई R² का डिफ्रेंशिएशन 2R इंटू DR/DT। तो यहाँ पर सॉरी DR/DR, तो DR/DR तो 1 हो गया, तो DA/DR इज इक्वल टू 2πr, और R इक्वल टू हमें मालूम है, गिवन है R इक्वल टू 6, तो DA/DR इज इक्वल टू 2π इंटू 6, तो 12π होगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में भी मार्जिनल रेवेन्यू पूछा जा रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू के लिए हमें पर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा 6x प्लस 36 एट x इक्वल टू 15 गिवन है, तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू आ जाएगा ये 12, ये 6 इंटू एक्स के जगह 15 पुट कर देंगे प्लस 36, तो ये 90 आ जाएगा प्लस 36, तो 126 आएगा।